सदियों पहले यमन का बादशाह अब्रहा अपनी शान और शौकत पर घमंड करता था। उसने एक बहुत बड़ा और खूबसूरत गिरजाघर बनवाया, अल कुलैस, ताकि लोग काबा को भूल जाएं और वहां इबादत करने आए। लेकिन जब किसी ने उस गिरजे की तौहीन की तो अब्रहा का गुस्सा आसमान तक पहुंच गया। उसने ऐलान किया, मैं मक्का मिटा दूंगा और काबा को जमीन से मिटाकर रख दूंगा। उसने 30,000 सिपाही इकट्ठे किए और 10 बड़े हाथी अपने साथ लिए। उनमें से सबसे ताकतवर था महमूद। अब्रहा अपने लश्कर के साथ मक्का की ओर रवाना हुआ। जब वह मक्का के करीब पहुंचा तो उसने लोगों के ऊंट और माल जब्त कर लिए। तब मक्का के सरदार अब्दुल मुत्तलिब उसके पास आए। अब्रहा ने कहा, मैं तुम्हारे अल्लाह के घर को गिराने आया हूं। अब्दुल मुत्तलिब मुस्कुराए और सुकून भरी आवाज में बोले, मैं ऊंटों का मालिक हूं, घर का मालिक अल्लाह है, वो अपने घर की हिफाजत खुद करेगा। सुबह का वक्त था। अब्रहा ने हुक्म दिया, आगे बढ़ो। लेकिन महमूद हाथी ने मक्का की ओर बढ़ने से इनकार कर दिया। जब उसे मक्का की तरफ मोड़ा गया तो वह बैठ गया, और जब उसे यमन की तरफ मोड़ा गया तो दौड़ पड़ा। अब्रहा हैरान रह गया। यह अल्लाह का हुक्म था जिसे कोई रोक नहीं सकता। अचानक आसमान पर काली घटाएं छा गईं। समंदर की तरफ से अबाबील परिंदों का तूफान उठा। छोटे छोटे परिंदे, जिनकी चोंच में एक पत्थर और पंजों में 2 पत्थर थे, वे अब्रहा के लश्कर पर टूट पड़े और उनके पत्थर सिपाहियों के जिस्म में तीरों की तरह ढंस गए। सिपाही चीखने लगे, हाथी भाग उठे और जमीन पर मौत की चीखें गूंज उठीं। अब्रहा का लश्कर तबाह हो गया। उसका शरीर गलने लगा और वह भागता हुआ यमन की ओर निकला। लेकिन रास्ते में ही उसका जिस्म टूट गया और उसका घमंड मिट्टी में मिल गया। इस तरह अल्लाह ने अपने घर काबा की हिफाजत खुद फरमाई। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।